सोचिए, एक ऐसी जगह के बारे में जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, मगर आबादी बस एक छोटे से शहर जितनी, और 80% हिस्सा तो बस बर्फ ही बर्फ है। फिर भी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन, रूस इसके पीछे क्यों पड़ी हैं? आज इसी की पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि ग्रीनलैंड की इस बर्फीली चादर के नीचे आखिर चल क्या रहा है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर बर्फ के इस विशाल टुकड़े के पीछे दुनिया की महाशक्तियां पड़ी क्यों हैं? और इसका जवाब देखिए, सिर्फ बर्फ में नहीं है। जवाब छिपा है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में, ग्लोबल ट्रेड में और मिलिट्री की ताकत में। तो चलिए एक एक करके इस पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ग्रीनलैंड के बारे में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। कुछ ऐसी बातें जो हम सबने सुनी तो हैं, पर शायद पूरी तरह से जानते नहीं। और यही बातें इस पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद करेंगी। नाम है ग्रीनलैंड, यानी हरी भरी जमीन। लेकिन मजे की बात देखिए, हकीकत में इसका 80% से ज्यादा हिस्सा तो मोटी बर्फ की चादर से ढका है। असल में ये नाम इतिहास की सबसे बड़ी मार्केटिंग ट्रिक्स में से एक था, ताकि लोग यहां आकर बसने के लिए तैयार हो जाएं। और ये अजीब बात सिर्फ नाम तक ही नहीं है। जरा आबादी पर नजर डालिए। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड और लोग रहते हैं सिर्फ 55,000 के करीब। सोचिए जरा, इतनी बड़ी जगह पर बस मुट्ठी भर लोग। अब सवाल उठता है कि ये है किसका? तो देखिए, ऑफिशियली तो ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक ऑटोनॉमस हिस्सा है, मतलब कागजों पर तो डेनमार्क के साथ है, लेकिन इसकी अपनी सरकार है, अपने नियम हैं और सबसे जरूरी, इसकी अपनी एक अलग पहचान है। और ये पहचान उनके लिए बहुत मायने रखती है। वो साफ कहते हैं, हम डेनिश नहीं हैं, हम ग्रीनलैंडर हैं। यहाँ के लोग अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों को लेकर बहुत गर्व महसूस करते हैं। वो खुद को एक अलग कौम मानते हैं। और यहीं से शुरू होती है आज़ादी की बात, अपने फैसले खुद लेने की इच्छा। तो अब आते हैं पहले बड़े कारण पर, उस खजाने पर जो इस मोटी बर्फ की चादर के नीचे छिपा है। ये वो पहला सुराग है जो बताता है कि ग्रीनलैंड इतना खास क्यों है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस बर्फ के नीचे खजाने का भंडार है। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ मिनरल्स की, कीमती मेटल्स की, तेल और नेचुरल गैस के विशाल भंडारों की। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी खोज नहीं है, इसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदलने की ताकत है। और ये मत सोचिए कि ये बस कुछ पत्थर या मेटल हैं, नहीं, ये वो चीज़ें हैं जिनसे हमारे स्मार्टफोन बनते हैं, हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती हैं, सैटेलाइट्स काम करते हैं, यहाँ तक कि एडवांस्ड मिसाइलें भी इन्हीं पर निर्भर हैं। मतलब साफ है, जिसके हाथ में ये खजाना लगेगा, 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी उसी के कंट्रोल में होगी। खैर, खजाने की बात तो हो गई। अब आते हैं पहेली के दूसरे और शायद उतने ही जरूरी हिस्से पर, और वो है क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया का नक्शा बदल रहा है, और ग्रीनलैंड इस नए नक्शे के बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। हो ये रहा है कि जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, समुद्र में नए रास्ते खुल रहे हैं। इन्हें आर्कटिक शिपिंग रूट्स कहते हैं। ये वो नए समुद्री रास्ते हैं जो यूरोप और एशिया के बीच की दूरी को हजारों किलोमीटर्स कम कर देंगे। मतलब व्यापार के लिए एक शॉर्टकट, जिससे बचेगा ढेर सारा टाइम और पैसा भी। और यहीं ग्रीनलैंड की लोकेशन एक गेम चेंजर बन जाती है। सोचिए, जो भी इन नए रास्तों के पास होगा, उसका कंट्रोल भविष्य के ट्रेड पर होगा। इतना ही नहीं, आर्कटिक में उसकी मिलिट्री पोजीशन भी मजबूत हो जाएगी। तो ये कंट्रोल ट्रेड और मिलिट्री दोनों का है। अब बात करते हैं उस पल की जब ग्रीनलैंड की ये अहमियत पूरी दुनिया के सामने आ गई। यह हुआ साल 2019 में, एक ऐसी घटना जिसने इसे दुनिया भर की हेडलाइंस में ला दिया। ये सब कुछ हुआ अगस्त 2019 में, और बहुत तेजी से हुआ। पहले खबर आई कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं। फिर डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने इस आइडिया को बेतुका बताकर सिरे से खारिज कर दिया, और इसके जवाब में प्रेसिडेंट ट्रंप ने डेनमार्क का अपना ऑफिशियल दौरा ही कैंसिल कर दिया। एक पूरा डिप्लोमैटिक ड्रामा खड़ा हो गया। और डेनमार्क का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा था, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ये शब्द कहे थे डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने, और इस एक लाइन ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इसने सिर्फ सौदे को ही खत्म नहीं किया, बल्कि हर किसी के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर अमेरिका इस बर्फीले आइलैंड के लिए इतना बेचैन क्यों है। वैसे ये भी जानना जरूरी है कि अमेरिका पहले से ही ग्रीनलैंड में मौजूद है। वहां उसका थुले एयर बेस है, जो अमेरिका का सबसे उत्तरी मिलिट्री बेस है। ये बेस मिसाइल डिफेंस और जासूसी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो जाहिर है, अमेरिका के लिए यहां पर पूरा कंट्रोल हासिल करना एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव होता। तो ये तो थी 2019 की कहानी। पर अब इससे आगे बढ़कर देखते हैं कि आर्कटिक में आज क्या हो रहा है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक द्वीप की नहीं है। ये एक ग्लोबल चेस बोर्ड की तरह है, जिस पर बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी चालें चल रहे हैं। और इस खेल में कई बड़े खिलाड़ी शामिल हैं।
अमेरिका को अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी की चिंता है और वो रूस और चीन को काउंटर करना चाहता है। यूरोप डेनमार्क के जरिए इस इलाके में स्थिरता बनाए रखना चाहता है। उधर रूस है जो यहां अपना आर्थिक और मिलिट्री दबदबा कायम करना चाहता है। और फिर है चीन जो अपने पोलर सिल्क रोड प्रोजेक्ट के जरिए यहां नए ट्रेड रूट्स बनाना चाहता है। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट हैं और यहीं पर टकराव होता है। लेकिन इन बड़ी बड़ी ताकतों की खींचतान के बीच एक आवाज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आवाज़ है खुद ग्रीनलैंड के लोगों की। जब खरीदने बेचने की बात हुई तो सिर्फ नेताओं ने ही नहीं बल्कि आम लोगों ने भी सड़कों पर उतरकर ये साफ कर दिया था कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ग्रीनलैंड इन बड़ी ताकतों के खेल में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएगा, या फिर वो अपनी इस खासियत का फायदा उठाकर एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरेगा? इसका जवाब जो भी हो वो सिर्फ ग्रीनलैंड का ही नहीं बल्कि पूरे आर्कटिक का भविष्य तय करेगा।